तलब सवालात करने वाला जरूरी नहीं कि आपका कोई दुश्मन। इतराज करने वालों को ये जवाब देना चाहता हूँ, बिल्कुल खदशात तो है, उसी तरह बदस्तूर है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे, अपना और आस पड़ोस का ढेर सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। आप भी मीडिया में खुशामदीद। नाजरीन, इलेक्शन का दंगल सजने में 15 से 20 दिन रह गए और जोश व खरोश इंतहाई उरूज पर पहुंचा हुआ है। जगह जगह जलसे हो रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, कैंप लगे हुए हैं, चौकिंग की गई है, बैनर्स लगाए गए हैं। ऐसे ही कल औरंगी टाउन में जलसा था। जमीयत उलमा इस्लाम के तहत NA 445 कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार हाजी अमीनुल्लाह, PS 118 सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद खालिद, गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रवां दमात मंगोपीर रोड से यह काफिला चल पड़ा। बनारस से फिर सीधे हाथ औरंगी टाउन 5 नंबर की तरफ मुड़ा, वहाँ से फिर बलोच गोट की तरफ आया और यहाँ जलसा था। MPR के रहनुमा इनायत अंसारी की दावत पर मैं भी हाजिर हुआ। मैंने रास्ते में ही गाड़ी में ही इनसे इंटरव्यू किया। उनसे मैंने इंतहाई तल्ख सवालात किए और तल्ख सवालात के जवाबात उन्होंने किस तरह दिए, आइए देखते हैं। तल्ख सवालात करने वाला ज़रूरी नहीं कि आपका कोई दुश्मन हो, ये आवाम के सवालात होते हैं जो सहाफ़ी हजरात इन रहनुमाओं के सामने रखते हैं। अब इन रहनुमाओं के पर है कि वो किस तरह इनके जवाबात देते हैं, तो आइए देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप ठीक है जी? खैरियत? आप क्या लेकर आवाम के पास जा रहे हैं कि वो आपको वोट दे? हम आवाम के पास इतनी अच्छी उम्मीद लेकर जा रहे हैं कि आज पाकिस्तान को बनते हुए 77 साल हो गए। पिछले 77 साल में इस इलाके की हालत आप भी देख रहे हो और यहाँ आवाम भी देख रही है। यहाँ की आवाम तंग आ चुकी है और इन्होंने हम पर भरपूर भरोसा किया है। इंशाअल्लाह आवाम तो कभी नहीं छोड़ेगी इंशाअल्लाह। मजहबी पार्टियों से ये गिला किया जाता है कि वो तरक्याती काम नहीं करते, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इन तमाम एतराज करने वालों को ये जवाब देना चाहता हूँ कि मजहबी लोग वो लोग हैं जिन पर आज तक किसी ने कोई करप्शन साबित नहीं की है। हमारी पार्टी पे आज तक 1 रुपया करप्शन साबित नहीं हो सका, न की है हमारे बंधु ने। तो जब मजहबी लोग, दीनदार लोग, ईमानदार लोग आपके इलाके में पैसा खर्च करेंगे तो वो इंशाअल्लाह ठेकेदार को खाने नहीं देंगे, ठेकेदार को गिरबान से पकड़ेंगे, उन लोगों को काम करवाएंगे इंशाअल्लाह। अभी तक आप लोगों ने क्या तरक्याती काम किए हैं? आपकी हुकूमत की KPK में MMA की जी, तो वहाँ भी ये कहा जाता है कि आप लोगों ने वहाँ क्या काम किया है? हमने MMA की हुकूमत में यूनिवर्सिटियां बनाई है, बच्चों के स्कूल के लिए बच्चों की किताबें और तालीम मुफ्त करवाया है और वहाँ पर हमने यूनिवर्सिटियां बनाई है बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए बनाई है, जो एक इंसान की बेसिक नीड है। तो कितनी यूनिवर्सिटी है तकरीबन? उस वक्त हमने यूनिवर्सिटियाँ 22 यूनिवर्सिटियाँ बनवाई थी जब ANP की हुकूमत थी, उससे पहले उसके बाद ये MP की हुकूमत आई थी। लेकिन एक बात मैं ये बता दूं कि MMA की हुकूमत में कोई IMF का किसी गैर मुल्की उधार नहीं था, फिर ये उधार चढ़ता गया, अब 1000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है KP पर। बहुत शुक्रिया जज़ाक। मुफ्ती साहब, आप पहले भी मंगोपीर के हल्के से मुंतखब होते रहे, तो आपने क्या कारनामे किए, आवाम को आपने क्या तोहफे दिए? अल्हम्दुलिल्लाह मंगोपीर में जिस UC से मेरा ताल्लुक़ है और आवाम ने जो हमारे ऊपर एतमाद किया, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेवरेज के हवाले से 48,000 के लगभग हमने 48,000 फीट सेवरेज लाइन हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बिछा है। साथ साथ सफाई निज़ाम के हवाले से हर महीने बल्कि हर 2 हफ्ते बाद हमने पूरे UC से जो वहाँ का कचरा होता था हम उठाते रहे। और ऐसी दीगर जो रोड के हवाले से हमने कई रोड भी बनाए, वहाँ 2-3 रोड भी हमने बना दिए। मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो इस पर हमने काम की हैं। बहरहाल बाकी तो बल्दियाती और ये निज़ाम और ये सिस्टम आपके सामने है। यकीन कीजिए सिस्टम में अगर अंदर आओगे देखोगे तो फिर
यही कहोगे कि बस ये मुल्क अल्लाह ही चला रहे हैं अपनी कुदरत से। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफा अगर सेवरेज का निज़ाम या वहाँ का इस पर काम जो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खबर में हुआ, और यही वजह थी कि आवाम ने दूसरी दफा भी हम पर एतमाद किया और आपने यूसी से दोबारा हमारी पूरे पैनल को जितवा के दे दिया। ये मेन शाहराह जो है हबीब बैंक हो गया और कटी पहाड़ी, वहाँ जो है आपकी सरगर्मी नजर नहीं आ रही और पार्टियों के बनिस्बत, इसकी क्या वजह है? ये असल में आपको पता होगा कि सिंध में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के इत्तेहाद चल रहा था, अब तक वो कंफर्म नहीं था। तो हम उसके लिए इंतजार में थे कि किससे इत्तेहाद होगी, कौन सी सीट, कौन से हल्के किस पार्टी को मिलने वाली है। तो इस लिहाज से हमने उसके लिए इंतजार किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन हो गए, जिस तेजी से हमारी कैंपेन चल रही है, ये 1-2 दिन में तमाम पार्टियों को कैंपेन के लिहाज से हमने पीछे छोड़ दिया है, और इंशाल्लाह 8 फरवरी को हमें पूरा यकीन है अवाम की तरफ से जो रिस्पांस मिल रहा है, जो मोहब्बत मिल रही है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 8 फरवरी किताब की जीत होगी, जमीयत उलमा इस्लाम की जीत होगी इंशाल्लाह। पिछले इंतखाबात में इलेक्शन में आप लोगों को गिला होता था, आप लोग एहतजाज करते हैं कि धांधली हुई है, तो इस इंतखाबात में कितने खदशात हैं? बिल्कुल खदशात तो है, उसी तरह बदस्तूर है, हमेशा की तरह पाकिस्तान में जितने भी इंतखाबात होते हैं उसमें कुछ लोग असरअंदाज होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमने भी भरपूर तैयारी की है, किसी को धांधली करने नहीं देंगे, अपनी तौर पर हर लिहाज से और हर एंगल से हमने तैयारी की है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका।